गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है साइकिल की सवारी। जी हाँ, इस पाठ के रचनाकार हैं सुदर्शन जी। तो पाठ को पढ़ने से पहले आज हम सबसे पहले सुदर्शन जी के बारे में जानेंगे। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि सुदर्शन जी का नाम सुदर्शन न होकर के बद्रीनाथ है। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन जी का जन्म 1895 में सियालकोट में हुआ था। इनका असली नाम बद्रीनाथ है। प्रेमचंद के समान वह भी उर्दू से हिंदी में आए थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही महारत हासिल की थी। अपनी प्रायः सभी प्रसिद्ध रचनाओं में इन्होंने समस्याओं का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया है। उनकी पहली कहानी हार की जीत 1920 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। फिल्म धूप छाँव 1935 में उनका एक गीत तेरी गठरी में लागा चोर, बाबा मन की आंखें खोल बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनकी कहानियों पर आधारित लगभग 22 फिल्मों का निर्माण हुआ। वे 1950 में बने फिल्म लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष भी बने। बोलचाल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग उनके लेखन की विशेषता रही है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं, इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, सुप्रभात, पनघट, सुदर्शन सुगम आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं परिवर्तन, भागवंती तथा राजकुमार सागर। 16 दिसंबर 1967 को सुदर्शन जी ने इस संसार को अलविदा कह दिया। तो अभी हमने जाना सुदर्शन जी के बारे में, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आइए इनकी रचित कहानी हम पढ़ेंगे। यह एक हास्य कथा है जिसमें साइकिल को सीखने या साइकिल की सवारी करने का जब शौक़ चढ़ता है लेखक को, तो उसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी बातों पर बड़े ही हास्य के तरीके से, बड़े ही हास्य ढंग से इन्होंने इस पाठ में अपनी प्रस्तुति दी है। तो आइए बिना देर के हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ का नाम लिखा हुआ है साइकिल की सवारी। आइए दो बातें आपके साथ। प्यारे दोस्तों, यह घटना प्रसिद्ध रचनाकार सुदर्शन द्वारा रचित है। उनकी रोचक लेखनी से सजे इस घटना वर्णन में लेखक द्वारा अधेड़ उम्र में साइकिल सीखने के मज़ेदार अनुभव को साझा किया गया है। उनका यह अनुभव हास्य से भरा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं लेखक की साइकिल की सवारी कैसी रही। तो अब देखिए, यहाँ पर बात तो साइकिल की सवारी की हो रही है, लेकिन पाठ को कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर सुदर्शन जी ने प्रस्तुत किया है, आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गईं। प्रारब्ध मतलब जो हमारा भविष्य है, उसमें ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गईं। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा से कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर के फिसड्डी रह गए। फिसड्डी का अर्थ होता है पीछे रह जाना।
तो सोचा क्या हम ही ज़माने भर के फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, ज़रा ज़रा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आँखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि ज़रा इनकी मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है कि इनकी मरम्मत करूं? इन्हें तो फेंक दिया गया था, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस न किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांढ कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली कि पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे? श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि यह बैल मेड़ चढ़ सकेंगे। खैर, यत्न करके देख लीजिए। मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा? हमने ज़रा रौब से कहा, आखिर बाइस्किल से 1-2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का कोई जवाब हमारी स्त्री के पास न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाज़ार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। तो इस कहानी के प्रथम भाग में अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक लेखक की जो साइकिल चलाने की इच्छा थी वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। किस तरह से लेखक ने साइकिल को सीखने का बंदोबस्त किया, किस तरह से पुराने कपड़े ढूंढ कर लाए, अपनी पत्नी को दिया और उससे कहा कि मुझे पता है कि साइकिल चलाने में मैं गिरूंगा और हमारे जो कपड़े होंगे वो फटेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं पुराने कपड़े पहनकर साइकिल सीखूं। इससे क्या है कि हमारे नए कपड़े बच जाएंगे। तो अभी इस भाग में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि यह पाठ यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत ही जल्दी आपको इस कहानी के दूसरे भाग में हम यहाँ से आगे की कहानी को बताते हुए मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।